एक दूध वाला अपने गांव से दूध लेते हुए निकलता है और वो जगह जगह घर घर से दूध कलेक्ट करता है। एकाएक वो अपनी गाड़ी को खड़ी करता है साइड में और किसी से दूध की पतीली लेने के लिए जाता है वो। और इतने में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एकाएक उनके मन में कुछ ऐसी विचार आता है कि क्यों नहीं इस दूध वाले के टंकी में बॉल डाल दी जाए। और वो खेलते खेलते बॉल तो नहीं डालते और उनको दो मेंढक दिखाई देते हैं। उस दूध वाली जो गाड़ी थी उसके जस्ट पास में दो मेंढक बैठे हुए थे और उन बच्चों ने बदमाशी करी कि एक मेंढक टंकी का ढक्कन खोल के एक टंकी में डाल दिया और दूसरे मेंढक को दूसरी साइड की जो टंकी लगी हुई थी उसमें डाल दिया। अब वो तो बच्चे वहां से भाग गए और दूध वाला आया और अपनी गाड़ी को उठाया और आगे चल देता है। अब वहां पर एक कहानी शुरू होती है। उन टंकियों के अंदर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। एक टंकी का मेंढक सोचता है, यार बच्चे कितने नालायक हैं, कैसे माँ बाप ने इनको जन्म दिया है। इनने आज मुझे इस टंकी के अंदर बंद कर दिया और मेरी जिंदगी को मरने के लिए तैयार कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अब एक ही रास्ता है, मैं अब मर जाऊंगा। और ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे वो दूध के अंदर डुबकी लगाते लगाते और जैसे ही 20 किलोमीटर दूर वो दूध वाला अपनी गाड़ी को लेके जाता है तब तक वो मेंढक जा चुका होता है, मर चुका है। एक कहानी और दूसरी टंकी के अंदर चल रही है और वो मेंढक क्या सोचता है, उस टंकी के अंदर बैठा हुआ जो मेंढक है वो ये सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर सकता हूं, मेरे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका मैं प्रयोग करके अपनी जिंदगी को बचा सकता हूं। उसके दिमाग में ख्याल आता है, मैं तैरना जानता हूं, मैं अपने हाथ पैर हिला सकता हूं और ये काम मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि मैं पूरी तरह से थक नहीं जाऊं या मर नहीं जाऊं, मैं तब तक करता रहूंगा। और ऐसा सोच के वो तेजी से अपने हाथ पैर हिलाता रहता है और 20 किलोमीटर के दूर जब जाके वो दूध वाला रुकता है, वो अंदर बैठा हुआ मेंढक ये सोचता है, कभी इस टंकी का ढक्कन खुल गया तो मैं बाहर छलांग लगा के निकल जाऊंगा और मेरी जिंदगी फिर आजाद हो जाएगी। यही एक सोच लेकर वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है और धीरे धीरे करते करते उस दूध के अंदर मक्खन बनने लगता है। आपने देखा होगा कि जब दूध को बड़ी स्पीडली, या दूध वाले भी कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि आप दूध लेते हो और उसमें छोटी सी मक्खन की डल्ली भी आ जाती है, होता है ऐसा। और ऐसे ऐसे वो दूध धीरे धीरे वो थोड़ा सा मक्खन इकट्ठा हो गया और मक्खन हमेशा दूध के ऊपर तैरता है। वो क्रीम, वो मक्खन जैसे ही इकट्ठा होता है मेंढक उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। अब उसको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। एक समय धीरे धीरे जब जैसे ही वो दूध वाला शहर में पहुंचता, अपनी गाड़ी को खरीद करता है और ढक्कन खोलता है कि दूध देने के लिए, और मेंढक छलांग लगा के बाहर निकल जाता है। वो अपनी जिंदगी में आजाद हो जाता है। दोनों के पास परिस्थिति एक परिस्थिति है दोनों के पास, दोनों ही दूध के अंदर हैं, लेकिन एक की सोच और दूसरे की सोच बिल्कुल विपरीत है।